चाहता हूं। कोई ये जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं ना, ये आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करने में तो हेल्प करेगी, साथ ही आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगी। तो इस स्टोरी को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक जंगल से। एक राजा रहता है और वो अपना जो जंगल रहता है, राजाओं का पूरा साम्राज्य रहता है ना भाई, उसमें जो जंगल रहता है ना, वहां पे वो क्या करता है ना, घूमने जाता है कि भाई आज मैं जंगल देख के आता हूं, थोड़ा बहुत शिकार भी कर लेंगे। पहले वाले लोग शिकार भी करते थे, लेकिन अच्छी चीज नहीं है यार, क्यों किसी जीव को परेशान किया जाए। यार अब ये राजा है ना, जंगल में घूमने जाते हैं ना, तो घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है, थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है। तो ये सोचते हैं चलते चलते कि क्यों ना कहीं आसपास ही है ना रुका जाए, क्योंकि यार अब मैं रात हो गई है, रात को मैं महल में तो नहीं पहुंच सकता हूं, तो आज मैं जंगल में रुकूं। राजा ऐसे ही चलते चलते उसको एक घर मिल जाता है, कुटिया मिल जाती है। उस कुटिया में वो जाता है और उस कुटिया में जो बंदा रहता है ना, उससे पूछता है कि भाई मैं यहाँ का राजा हूँ। वो तो पहचान जाता है, वो भाई चरणों में गिर जाता है बिल्कुल कि हाँ भाई नमस्कार, भाई नमस्कार, राजा जी को प्रणाम, मेरे यहाँ पे रुको, आपको खाना भी दूंगा, सारी चीजें सुविधाएं हैं हमारे पास, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार एक राजा को कौन नहीं चाहेगा कि भाई उसके घर में आ जाए। अब जब राजा सुबह सुबह वहां से निकलने लगते हैं ना, तो राजा उसको बोलते हैं यार तुमने है ना मेरी बहुत बढ़िया खातिरदारी करी है और बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने, और मैंने जब रात को तुमसे बात की तो मेरे को लगा कि यार तुम बहुत ही है ना अच्छे इंसान हो, बहुत ही भले इंसान हो। तो मैं जो तुम्हारी कुटिया के साइड में जितने भी हमारे चंदन के पेड़ है ना, वो आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। तो जितने भी लंबे लंबे चंदन के पेड़ लगे हुए हैं ना, ये सारे पेड़ मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, और मेरी तरफ से ये आपके लिए छोटा सा तोहफा समझो, और ये आप अपने पास रखो। तो अब भाई उस गरीब किसान को चंदन की वैल्यू उस टाइम पे पता नहीं थी कि चंदन की क्या वैल्यू होती है। उसने क्या किया ना, वो पेड़ काटता और उस पेड़ का कोयला बना के बाजार में जाता उसको बेचने। अब उसका डेली का ये रूटीन हो गया कि वो वहां से पेड़ काटेगा और बाजार में जाके है ना वो जो कोयला बनाया उन्होंने उसको बेचने जाएगा, उसको बेच देगा। ऐसे करते करते पूरा महीना बीतता गया भाई। वो है ना अपने पेड़ों को काटता और क्या करता ना, कोयला बनाता और कोयला बना के मार्केट में जाके बेच के आता। अब भाई ऐसा करते करते है ना उसने जितने भी चंदन के पेड़ राजा ने उसको दिए थे ना, वो सारे के सारे पेड़ काट दिए। उसके पास सिर्फ एक पेड़ बचा, और अब वो लास्ट सिचुएशन में था कि भाई अब मेरे पास ये लास्ट पेड़ बचा है, इसको भी मैं बेच के है ना एक दिन का गुजारा और कर सकता हूं। उसके बाद देखेंगे अपनी फसल से गुजारा करेंगे या कुछ ना कुछ तो राजा से जाके मांग लूंगा। अब वो लास्ट दिन आ गया जब उसने है ना वो जो लास्ट पेड़ बचा हुआ था ना उसको भी काट दिया, और उसको काटने के बाद उसने देखा कि बहुत तेज बारिश आ गई, और वो है ना उस पेड़ का कोयला नहीं बना पाया क्योंकि पूरा गीला हो गया था और वो कोयला बना नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया ना, वो ऐसे ही उस लकड़ी को काट के और मार्केट में चला गया कि भाई आज मैं इस चंदन की लकड़ी को बाजार में बेचने जाता हूं। अब वो जैसे ही बाजार में गया ना, तो उसने देखा कि मेरी लकड़ी की जो खुशबू है ना, उससे ही हर कोई मेरे पास आ रहा है, और हर कोई मेरे पास आके बोल रहा है कि भाई ये चंदन की लकड़ी कहां से लेके आए, मेरे को इतने रुपए में दे दो, मेरे को इतने रुपए में दे दो। अब उसने इतने दिन कोयले बेचे ना, उसको 100 रुपए मिलते थे। आज उस छोटी सी चंदन की लकड़ी के लिए लोग 400-500 रुपए उसे देने लग गए कि भाई ये 400-500 रुपए ले, और अगर तेरे पास और भी ऐसी लकड़ियां हैं जिसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है तो मेरे को वो चाहिए यार, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं चंदन की लकड़ी से। फिर उसको क्या हुआ ना, उसके दिमाग खराब हो गया। अब भाई ये तो दिक्कत हो गई ना उसके लिए, क्योंकि उसने सारे पेड़ काट दिए हैं अब चंदन के, उसके पास एक भी चंदन का पेड़ बचा नहीं है, और उसने सारे पेड़ कोयले करके बेच दिए कि भाई उनको जला जला के है ना बेच दिया पूरी मार्केट में। और अब उसके पास जो लास्ट पेड़ बचा था ना वो बेचने आया है। उसका दिमाग खराब हो गया कि भाई मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि राजा ने तो मेरे को भाई पूरी की पूरी तिजोरी दी थी, लेकिन मैं उस तिजोरी को पहचान ही नहीं पाया। अभी की तभी उसके पास एक संत आते हैं और वो संत बोलते हैं कि भाई तू इतना परेशान क्यों है, क्या दिक्कत होगी। तो उनको सारी बात बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे राजा ने मेरे को पेड़ दिए थे चंदन के, और मैं उनको है ना कोयला बना के मैंने सारे बेच दिए। अब मेरे पास ये लास्ट पेड़ बचा है और इसको जो मैं बेच रहा हूं मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं। अगर मेरे को पहले से पता होती ना ये सारी चीजें तो मैं यार ये नहीं करता। तो उस टाइम पे जो संत रहता है ना वो उसे बोलता है कि भाई एक बात सुन, अगर तेरे को पहले से ही ये पता होता कि ये तेरी गलती है तो तू भाई ये बिल्कुल भी नहीं करता। तेरे को पता नहीं था और पता नहीं होने की वजह से तूने ये सारी गलतियां कर दी। अब जो तेरा नेक्स्ट स्टेप है ना वो है तेरी कड़ी परीक्षा, क्योंकि अब तूने जो किया, तूने जो पिछले 2 महीने में किया, उन पेड़ों को काट के, उन पेड़ों को कोयला बना के बेच के, जबकि उन पेड़ों की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो जो पिछले 2 महीने में तूने जो गलती की है ना, अब उसके लिए है ना तेरे को 10 साल रुकना पड़ेगा। 10 साल में वो पेड़ फिर से बड़े होंगे, और फिर से बड़े होने के बाद है ना तेरे को वो बहुत सारा धन देंगे, बहुत सारी समृद्धि देंगे। बस तेरे को अब क्या करना है ना, अब तेरे को उन पेड़ों की हेल्प करनी है, उन पेड़ों में पानी डालना है,
उन पेड़ों का ख्याल रखना है। और ऐसे ही करते करते 10 साल बीत जाते हैं और वो है ना एक बहुत ही आलीशान घर बनाते हैं उन पेड़ों के बीच में कि भाई अब मैं ये सारी चीज सीख चुका हूं। तो आपको भी मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं ना, तो हो सकता है कि आपने पहले कोई गलती की हो। अब उन गलतियों को तो ठीक आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई पास्ट में कोई नहीं जा सकता है, पीछे टाइम में कोई नहीं जा सकता है, फ्यूचर में भी कोई नहीं जा सकता है। आप अपने प्रेजेंट को सुधार सकते हो, और आप अपने प्रेजेंट को कैसे सुधार सकते हो ना, वो कर सकते हो आप क्विट ना करके। अगर वो वहां पे उदास होकर ये सोचता कि भाई अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, और वो 10 साल अगर उन पेड़ों का ध्यान नहीं रखता ना, तो 10 साल के बाद उसको वो फल नहीं मिलता, 10 साल के बाद वो अपना घर नहीं बना पाता। तो आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखना। YouTube पे आपकी ग्रोथ होगी, आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है भाई, मैं पक्का बताता हूं टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन जो भी मैंने स्किल्स बताई ना आपको, अगर वो सारी स्किल्स आप सीख जाओगे ना, तो आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा। जितना एक बेस्ट टाइम रहता है, जितना एक ऑप्टिमम टाइम रहता है, भगवान ने जितना लिखा है ना कि भाई तेरे को 4 महीने के बाद वो चीज मिलने वाली है, तो वो भाई 4 महीने की मेहनत के बाद ही मिलेगी। लेकिन अगर 4 महीने आप बैठे रहे ना, तो वो अगले 4 महीने और खिसक जाएगी कि भाई इसने इन 4 महीने तो मेहनत की नहीं, अब इसको 4 महीने और धक्का मार दो कि ये चीज इसको अगले 4 महीने के बाद मिलेगी। अगर ये अगले 4 महीने में मेहनत करता है तो भाई मेहनत से दूर मत हटो, कभी भी फेल होने से घबराओ मत। फेल होते हो ना, फिर से ट्राई करेंगे, क्विट मत करो, कभी भी छोड़ो मत। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई YouTube आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है, तो भाई आप सिर्फ है ना 1 घंटा देने लग जाओ। आप वैसे भी तो YouTube पे वीडियोस देखते हो ना, आप अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। अगर आपको लगता है आपका ये टाइम जो आप गेम खेलते हो, ये टाइम जो आप रील्स देखते हो, ये ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, इससे आपके फ्यूचर को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे आप अमीर नहीं बनने वाले हो, तो उन कामों को छोड़ दो। ऐसी चीजों पे फोकस करो ना जिससे आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट हो। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप भाई मेरे है ना पक्के दोस्त हो, क्योंकि यहां तक मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है और फिर भी आप यहां तक ये वीडियो देखने आए हो, और दिल से शुक्रिया है भाई यहां तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, इतना टाइम आपने मेरे को दिया। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।